हम देखते हैं कि गोकू के सामने अनाथस खड़ा होता है और कहता है, तो तुम हो इस यूनिवर्स के किंग ऑफ एवरीथिंग। इस पे गोकू कहता है, मुझे बताओ कि ज़ेनोसामा आखिर कहाँ है। इस पे अनाथस कहता है, क्या तुमने देखा नहीं, तुम्हारी आंखों के सामने मैंने ज़ेनोसामा का क्या हाल किया। इस पे गोकू कहता है, ये ज़ेनोसामा नहीं है, मैं जानता हूँ, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, समझे। इस पे अनाथस कहता है, क्या बात है, तुम तो काफी होशियार हो। मुझे समझ जाना चाहिए था कि मेरे सामने एक नया ओमनी किंग खड़ा है। लगता है मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही कमजोर समझ लिया, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अगर तुम ज़ेनोसामा को ढूंढ पाओ तो ढूंढ लो। इस पे गोकू कहता है, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, समझे, और अब मैं तुमसे बार बार ये बात नहीं पूछने वाला। इस पे अनाथस कहता है, मैंने कहा ना, अगर तुम ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो। इस पे वेजिटा कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो, क्या ये ज़ेनोसामा नहीं है। इस पे गोकू कहता है, नहीं वेजिटा, ये ज़ेनोसामा नहीं है। इस पे वेजिटा कहता है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये भला ज़ेनोसामा को छुपा कर कैसे रख सकता है। क्या ये वाकई में इतना ताकतवर है, ज़ेनोसामा इसके सामने कमजोर पड़ रहे हैं। इस पे गोकू कहता है, वेजिटा, मैं भी इस बारे में नहीं जानता। इसके बाद अनाथस कहता है, क्या तुम सब सिर्फ बातें ही करते रहोगे या लड़ने का इरादा है। इस पे गोकू कहता है, ठीक है, अगर तुम नहीं मानने वाले तो फिर तुम इसके लिए पछताओगे। ये कहने के बाद गोकू अपना हमला अनाथस पे करता है, लेकिन अनाथस उसके हमले को आसानी से डॉज कर लेता है और कहता है, बेवकूफ कहीं के, तुम सच में ये सोचते हो कि तुम मुझसे लड़ने के लायक हो। मैं तो ये बिल्कुल भी नहीं मानता, तुम्हें अभी और भी सीखने की जरूरत है। इस पे गोकू कहता है, मैंने अभी अभी शुरू किया है। इस पे अनाथस कहता है, तो ठीक है, इसे मैं खत्म कर दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि अनाथस गोकू पे अपना एक छोटा सा अटैक करता है, जिसे कि गोकू रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाता और थोड़ा पीछे हट जाता है। इस पे अनाथस कहता है, तुम्हें अभी अपने ओमनी फॉर्म का इस्तेमाल करना नहीं आता, तुम्हें अभी काफी कुछ सीखने की जरूरत है। इस पे वेजिटा कहता है, कैकरोट, तुम कमजोर पड़ रहे हो। इस पे यामोशी कहता है, गोकू अभी अपने ओमनी फॉर्म की शुरुआत में है, लेकिन अनाथस वो ओमनी किंग का बेटा है, उसके अंदर ज़ेनोसामा का जीन है, तो स्वाभाविक है कि वो उस फॉर्म में गोकू से ज्यादा ताकतवर होगा और वो उस फॉर्म को अच्छे से संभाल सकता है। इस पे ब्रोली कहता है, तो हम खड़े खड़े यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। इस पे यामोशी कहता है, नहीं ब्रोली, रुक जाओ, गोकू को अपनी ओमनी पावर को और भी ज्यादा अप करना होगा, समझे, और उसे ये खुद करना होगा, क्योंकि वो अपनी पोटेंशियल को खुद नहीं जानता। इस पे क्योगा कहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि गोकू उसका सामना कर पाएगा, क्योंकि उसकी ताकत गोकू के मुकाबले काफी ज्यादा है। इस पे यामोशी कहता है, क्या तुम भूल रहे हो, सैयन हर लड़ाई के बाद पिछली बार के मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं, इसलिए उसे ये अकेले ही करने दो। हम देखते हैं कि गोकू लगातार अपना हमला अनाथस पे करता रहता है, लेकिन अनाथस उसके हमले को इजीली डॉज करता रहता है और कहता है, तुम वाकई में न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग हो, मुझे यकीन नहीं होता, मेरे बेवकूफ पिता ने तुम्हें भला इस पद के लिए कैसे चुन लिया, तुम तो कितने ही कमजोर हो। इस पे गोकू कहता है, मैं तो वाकई में इसे जरा सा भी चोट नहीं पहुंचा पा रहा हूँ। इस पे अनाथस कहता है, क्या हुआ, हैरान हो कि तुम कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि तुम एक मॉर्टल हो और तुम जैसा कमजोर मॉर्टल इस पद के बिल्कुल भी लायक नहीं है, समझे, बिल्कुल भी नहीं। मेरे पिता वाकई में बेवकूफ हैं और उनकी गद्दी के लायक सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, समझे, और मुझे रोकने की हिम्मत तुम में से किसी में भी नहीं है। ये कहने के बाद अनाथस गोकू पे अपना एक जोरदार हमला करता है, जिससे कि गोकू काफी दूर जाके गिरता है। अनाथस इसके बाद उस पे कई सारे अटैक करने लगता है, जिसे कि गोकू रोक नहीं पाता और घायल होकर नीचे गिर जाता है। इसके बाद अनाथस कहता है, न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग, देखो तुम्हारा क्या हाल है, कितने कमजोर मॉर्टल हो, तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि तुम गॉड्स की बराबरी कर सकते हो।
ये यूनिवर्स वाकई में काफी अजीब है। इस पे गोकू कहता है, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, कभी भी किसी को भी इतना कमजोर समझने की गलती मत करना, और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं। इस पे अनाथस कहता है, क्या भाला तुम कहना क्या चाहते हो? और जैसे ही ये बात अनाथस कहता है, हम देखते हैं कि गोकू तुरंत उठकर अनाथस पे एक जोरदार हमला करता है, जिससे कि अनाथस डॉज नहीं कर पाता और थोड़ा पीछे हट जाता है। इसके बाद गोकू अपनी पावर को लगातार बढ़ाने लगता है। अनाथस उसे देख के कहता है, क्या बात है, इसने थोड़ी तो हिम्मत दिखाई, जरा देखे तो ये क्या कर सकता है। इसके बाद गोकू लगातार अपनी शक्ति को बढ़ाता रहता है। वेजिटा उसे देख के कहता है, क्या कैकैरॉट के पास वाकई में इतनी ताकत है? इसके पास इतनी शक्ति बची हुई थी? इस पे क्योगा कहता है, नहीं, वो जरूरत से ज्यादा कर रहा है, अभी के लिए शायद इतना काफी नहीं है, वो अपने आप को चोट पहुंचा सकता है। गोकू इसके बाद अनाथस से कहता है, तुम्हें मॉर्टल को इतना भी कमजोर नहीं समझना चाहिए कि तुम्हें अपने कहे हुए शब्द पर पछतावा हो। इस पे अनाथस कहता है, मुझे पछतावा कभी नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद गोकू अनाथस पे अपना हमला करता है। अनाथस उसे डॉज करता है, लेकिन गोकू दूसरी तरफ से अपना एक की ब्लास्ट करता है। अनाथस उसे देख नहीं पाता और उससे कहता है, ये भला इसने कैसे किया? और तभी हम देखते हैं अनाथस को वो की ब्लास्ट जा लगता है, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद गोकू उस पर तुरंत अपने कई सारे अटैक को करता है, जिससे कि अनाथस रोक नहीं पाता और गोकू से मार खाता रहता है। गोकू अपने कई सारे अटैक को लगातार उस पर करता रहता है। इस पे वेजिटा कहता है, कैकैरॉट उस पे भारी पड़ रहा है, और वो भी अपने ओमनी फॉर्म में। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपने कामेहामेहा को प्रिपेयर करने लगता है और उस पे अपने कामेहामेहा से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि अनाथस जमीन पर पड़ा हुआ होता है। इस पे क्योगा कहता है, गोकू ने उसे हरा दिया? सच में मुझे यकीन नहीं होता कि ये वाकई में उसने कर दिया। इस पे वेजिटा भी कहता है, लगता है कैकैरॉट ने इस फॉर्म को मास्टर कर लिया। इस पे गोकू कहता है, लगता है अब तुम लड़ने के लायक नहीं हो। इस पे अनाथस कहता है, तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो, बेवकूफ मॉर्टल। और तभी हम देखते हैं कि अनाथस गोकू के पीछे खड़ा होता है। सभी ये देख के हैरान होते हैं कि ये भला कैसे हो सकता है। इस पे वेजिटा कहता है, क्या भला अब इसका मतलब क्या है? इस पे अनाथस गोकू पे अचानक से अपना एक जोरदार हमला करता है, जिसे कि गोकू झेल नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। इस पे अनाथस कहता है, तुम्हें अपने आप पे शर्म आनी चाहिए, तुम एक किंग ऑफ एवरीथिंग हो, लेकिन तुम मुझसे लड़ते वक्त तुम इतना भी नहीं समझ पाए कि तुम जिससे लड़ रहे हो वो मैं हूँ या नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो अनाथस जमीन पे लेटा हुआ था वो अचानक से गायब हो जाता है। इस पे वेजिटा कहता है, क्या भला ये क्या था? क्या ये एक क्लोन था जो कि इतना ताकतवर था? इसके बाद अनाथस कहता है, कमजोर मॉर्टल, तुमने वाकई में ओमनी किंग के पद का अपमान किया है और मैं तुम्हें उसके लिए खत्म करने वाला हूँ। अनाथस गोकू पे अपना हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी बीच में यामोशी आ जाता है और कहता है, तुम इस यूनिवर्स के नहीं हो तो बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ। इस पे अनाथस कहता है, अब ये बात मुझे तुम बताओगे? इस पे यामोशी कुछ भी नहीं कहता और वो अपने सुपर सैयन गॉड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इस पे अनाथस कहता है, ये वाकई में थोड़ा मजेदार लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अनाथस को कुछ महसूस होता है और वो कहता है, काश मैं तुमसे लड़ पाता, लेकिन लगता है मुझे शायद अब जाना होगा। इस पे अनाथस यामोशी से कहता है, मैं तुमसे इस बार तो नहीं लड़ पाया, लेकिन अगली बार तुमसे जरूर लड़ूंगा। अभी मुझे कुछ और भी जरूरी काम है, तो फिलहाल मैं यहाँ से चलता हूँ। इस पे यामोशी कहता है, जेनो-सामा कहाँ है? इस पे अनाथस कहता है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम उसे खुद ढूंढ लो, अगर तुम ढूंढ पाए तो। ये कहने के बाद अनाथस वहाँ से चला जाता है। इस पे यामोशी कहता है, आखिर जेनो-सामा कहाँ पर होंगे? इस पे वेजिटा कहता है, अब आखिर इसका क्या मतलब था? वो यहाँ से भाग गया। इस पे यामोशी कहता है, नहीं वेजिटा, वो भागा नहीं है, उसे बुलाया गया है। इस पे क्योगा कहता है, क्या भला उसे कौन बुलाएगा? इस पे यामोशी कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन हमें जल्दी जेनो-सामा को ढूंढना होगा।
क्योंकि ये मल्टीवर्स अब बहुत ही बड़े खतरे में है।